दोस्तों आज मार्केट क्यों गिर रहा है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये मार्केट कितना गिर सकता है और ऐसे में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सुबह सुबह मॉर्निंग में एक रिपोर्ट आई थी, मतलब जो मॉर्गन स्टैनली ये जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने इंडिया और ब्राज़ील ये दोनों जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसको डाउनग्रेड किया है और अपग्रेड किया है उन्होंने इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और चीन। यानी कि उन्होंने अगर इंडिया के ऊपर उन्होंने उनका जो व्यू था, पहले वो ओवरवेट थे, अब वो अंडरवेट हो चुके हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जितनी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ग्रोथ इंडिया नहीं दिखा पाएगा, और ये और ब्राज़ील दोनों। तो देखिए ये जो कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, इनको जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वगैरह फॉलो कर रहे होंगे या फिर जो एफआईएस वगैरह इनको फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको यहाँ पे फर्क पड़ा होगा या कि उनका जो पैसा इंडिया में होगा वो इंडिया से निकाल के ये जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली अभी बुलिश है, यानी कि इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, तो ये पैसा वहाँ पे जा सकता है। क्योंकि वो ये जो एफआईएस वगैरह होते हैं ये स्ट्रिक्टली ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा एनालिसिस वगैरह होता है, एक डीप एनालिसिस इनका इन्वॉल्व होता है, पूरा इंडस्ट्री बेसिस पे ये एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर इनको ये अच्छे से, मतलब इनको पूरा फॉलो नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी एफआईएस इनको फॉलो करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम अभी जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब अगर हम जो कंपनी खास करके जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज हैं वहां पर अगर हम देखें तो मार्जिन पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो मार्जिन पे क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो यहाँ पे बहुत बड़ी है, और एट दी एंड जो कंज्यूमर के पास जो फिनिश प्रोडक्ट जाता है उसकी रेट इतनी नहीं बढ़ी है जितनी रॉ मटेरियल्स की बढ़ी है। तो एट दी एंड अगर फिनिश प्रोडक्ट की अगर यहाँ पर जो हम बात करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो एट दी एंड जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं वो इन्फ्लेशन का नंबर आने वाले टाइम पे 5 से 6% से ऊपर जा सकता है। और अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर यानी कि 7 से 8% के लगभग अगर जाता है तो वहां पर आरबीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट को कम पड़ना पड़ेगा ताकि उससे थोड़ी डिमांड कम होगी और फिर इन्फ्लेशन इन कंट्रोल आएगा। तो ये एक इशू यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो वहाँ पे इक्विटी के रिगार्डिंग एक नया अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा, तो वो एक इशू भी हमें वहाँ पे नजर आता है। एक थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये है कि जो लगातार इतने बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें नाइका का 5,000 करोड़ का आईपीओ है, उसके अलावा पॉलिसी बाजार का 6,000 करोड़ का आईपीओ है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही हो। तो उनको लगता है कि जिस स्टॉक में उनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इससे अच्छा वो निकाल के आईपीओज में अप्लाई करे। तो ये भी एक हमें व्यू यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए ये एक जो जिस तरीके से मार्केट अभी रैली हुआ है, तो वहाँ पे एक थोड़े बहुत करेक्शन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अगर 10 से 12% अगर करेक्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसे रेस्पेक्ट देना ही सही रहेगा। मतलब यहाँ से 18,700 का अगर निफ्टी ने हाई बनाया तो लगभग अगर 17,000 तक अगर ये निफ्टी का लेवल आता है तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि थोड़े बहुत अगर करेक्शन होते हैं तो कहीं एक सर्टेनिटी की हम बात करते हैं, मतलब लगातार मार्केट ऊपर जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसी दिन मार्केट 10% का लोअर सर्किट लगाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे अगर ये करेक्शन होते हैं और फिर वापस से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। और देखिए आज मंथली एक्सपायरी वगैरह भी, और दिवाली से पहले की एक मंथली एक्सपायरी है, तो एक थोड़ा बहुत मंथली एक्सपायरी का भी यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो डिलीवरी वगैरह उसका इश्यूज होगा और बहुत लोगों ने डिलीवरी उठाई होगी, किसी ने डिलीवरी बेची होगी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये इश्यूज रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो नवंबर मंथ रहेगा वहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज 18,000 की निफ्टी अगर के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो थोड़ा यहाँ पे बियरिश व्यू निफ्टी के ऊपर बन सकता है। तो ट्रेडर्स का मेरे ख्याल से जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि अभी बुलिश नहीं रहना चाहिए निफ्टी के ऊपर खास करके और निफ्टी बैंक दोनों के अंदर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से आप तो एक पॉइंट बना लीजिए, मतलब 1% अगर निफ्टी गिरेगा तो मैं मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला, मतलब हर 1% पे आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर नहीं पर्टिकुलरली आपका कोई स्टॉक वगैरह है, लेकिन देखिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी रहना पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि निफ्टी लगातार गिरेगा आप तभी इन्वेस्ट करोगे, तो हो सकता है कि निफ्टी गिर रहा हो लेकिन कोई स्टॉक अच्छे स्टॉक तो वो चढ़ रहे
हो, तो पूरा यहाँ पे इंडेक्स मैनेज है, तो ये बात भी आपको समझनी होगी। बाकी कोई वरी है, कोई वरी नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत नॉर्मल करेक्शंस हैं, ये थोड़े बहुत जो रीजन थे आज जो मेरे सामने आए थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये मार्केट क्यों गिर रहा है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बने रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन टाइमिंग द मार्केट, तो ये बात भी आप भूलिएगा मत। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।